नहीं करना, भले से भला बुरे से भरा बुरा न कहे, अर्थात दोनों में उदासीन रहे, अपनी निंदा स्तुति में हर शोक से रहित रहे और किसी प्रकार का असत चिंतन न करे तथा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। ये साधु का कर्तव्य है। अब आज प्रश्न है, बाबा महात्मा और दुरात्मा के लक्षणों में क्या अंतर है? बाबा ने उत्तर दिया, भैया जिनके मन में और वाणी में तथा कर्म में कुछ और ही हो वो दुरात्मा, क्रिया में कुछ और, व्यवहार में कुछ और मन में कुछ और हो वो दुरात्मा। इसके विपरीत जिनके मन में वाणी में और कर्म में जो भीतर है वही बाहर है, एक ही जैसा हो वो महात्मा। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। बाबा महात्मा के दर्शन करने का क्या फल है? अब आप ये जो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, इस श्लोक को जरा कहीं भी उठा करके पूरी दुनिया में क्या ग्रस्त क्या विरक्त, आप ये पैमाना है इसे लगाते चले जाइए, आपको पता चल जाएगी कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है। ये श्लोक आपका ये कहिए कि कसौटी है, हीरा को परखने की, सोने चांदी को परखने की जो कसौटी होती है, कितनी मात्रा में शुद्ध है कितना अशुद्ध है, ये पैमाना है, गेज है। ये जिनकी क्रिया में, जिनके कर्म में, जिनके मन में, व्यवहार में, विचार में, वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ और, अलग अलग सब बातें होती हैं, तो समझ लो वो दुरात्मा है। चाहे वो बाबा कृष्णदास हो, चाहे तुम्हारा कोई और धर्मदास हो, लगा लो पैमाना, मेरे को मत कहलवाओ, पूरी दुनिया में कितने सुंदर सूत्रात्मक जो है उपदेश है बाबा महाराज के। गंभीरता से सोचो, इस पैमाने को उठा के लगाओ, हर एक पे लगाओ। मोटिवेशन 100%, परफॉर्मेंस क्यों है 70%? कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली, जिसमें है 5 गुना जिंक और 12 विटामिन, यानी ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ एक सुप्रीडिन डेली। लगाओ, लगाते चले जाओ, चाहे वो कोई भी हो, आपको पता चल जाएगी। अर्थात चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन वचन कर्म से जो एक ही है, भीतर वही बाहर वही, वो साधु महात्मा, चाहे भले गृहस्थ हो। और मन वचन कर्म से अलग अलग जिसकी सब, वो भले ही साधु वेशधारी क्यों न सही, वो साधु नहीं है, वो महात्मा नहीं है। ये वचनामृत आपको पैमाना दे रहा, मीटर दे रहा, आईना दे रहा, दर्पण दे रहा है। देखिए इसमें, पहले स्वयं को देखिए, फिर दूसरों को देखिए, पहले अपने को देख लीजिए हम कैसे हैं। बाबा महात्मा के दर्शन करने का क्या फल है? बाबा महाराज ने उत्तर दिया, लाला महात्मा के दर्शनों से पाप टल जाते हैं, संत दर्श जिम पातक टरहीं। ये तो साधारण फल है महात्मा के दर्शन का। मुख्य फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके अंत में दर्शन करने वाला भी महात्मा ही हो जाए। जानत तुम्हें ही हो जाए। दर्शन खाली शक्ल को देख लेने से दर्शन का अर्थ नहीं है। दर्शन का अर्थ है भीतर बाहर से संत क्या है कैसा है, वो वैसा हम बने, अपने आचरण में वो आचरण लाएं जो महापुरुष आचरण कर रहे हैं। ये है महात्मा के दर्शन का फल। वैसा बनने की, वैसा होने की मन में इच्छा जागृत हो जाए।
और फिर रुचि जागृत होने के बाद फिर उसके लिए ऐसा बनने के लिए प्रयास जारी हो जाए, और तब तक दम न ले जब तक संतों के लक्षण अपने में न भर जाएं। गृहस्थ विरक्त तो शरीर की एक दो धाराएं हैं जीवन जीने की, ये बंधन नहीं है। अच्छे अच्छे गृहस्थ भक्तमाल में उठा के देखिए, हमारे जैसे विरक्तों के कुछ गिने चुने नाम होंगे, बाकी आप जैसे सदगृहस्थों की लिस्ट भरी पड़ी है भक्तमाल। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि विरक्त जो बैठे हैं जंगलों में वही भगवान की प्राप्ति के ठेकेदार हैं, ऐसा नहीं है। कलयुग में गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल, बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग में गृहस्थ का हृदय यदि किसी संत के आश्रय में है और गाढ़े परिश्रम की कमाई से जीव को पार्जन है, सदाचार का पालन है और दूसरों की सेवा शुश्रूषा हो रही है और संत की शरणागति है, तो इसको अब उद्धार होने में किंचित भी देर नहीं है। और साधु विरक्त जो बना बैठा है वो अहंकार के घोड़े पर सवार होकर बैठा रहता है, इसीलिए सारे सद्गुण उसके घर में से भीतर से निकल जाते हैं और दुर्गुण भर जाते हैं, खाली वेश मात्र रह जाता है और कुछ नहीं। कलयुग का बहुत बड़ा हाथ है साधु के ऊपर। तो भैया संत दर्शन का, महात्मा के दर्शन का सच्चा फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके हम स्वयं वैसा बनने के लिए तैयार हो जाएं और वैसा होने के लिए रात दिन प्रयत्न कर दें और वैसे ही हो जाएं, तो संत का दर्शन हुआ, अन्यथा तो लोचन मोर पंख कर देगा। बाबा महात्मा के दर्शनों के लिए जाते समय प्रसाद क्यों ले जाना चाहिए? कहते हैं हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, तथा महात्मा के हाथ से प्रसाद लेने में भी क्या लाभ है? प्रसाद या भेंट ले जाने से सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है। हम सेवक हैं, जिनके पास जा रहे हैं वे महात्मा हमारे सेव्य हैं। इससे पहले तो सबसे पहले से भाव की पुष्टि होती है। भगवान, देवता, महात्मा और गुरु ये सब एक ही स्वरूप हैं। इनके पास भेंट लेकर जाने से अपना सेवक भाव पुष्ट होता है, अतः महात्मा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो महात्मा के हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं उनका अंतःकरण भी शुद्ध होता है। दूसरा, सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है, ठंडी जाती रहती है, गर्मी होती है। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। अगला उदाहरण, गंगा पापों का नाश करती है, कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा से गर्मी उष्णता की निवृत्ति होती है, किंतु महात्मा के संग से तो ये तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामना रहित हो जाता है। महात्मा के दर्शन का ये फल है। अगला फल क्या है? भगवान के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहते हैं और सत्पुरुष ही सद्गुरु हो सकता है। अगला फल, महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान ना देकर, महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान ना देकर उनकी अंतरंग धारणा देखनी चाहिए। जो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा वही भगवान का भक्त अवश्य होगा, और जो भगवान का भक्त होगा वो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त अवश्य होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, निष्किंचन इंद्रिय दमन राम रमन एक तार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। संत महात्माओं की सेवा से ये फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु
निकलकर सेवा करने वाले के अंदर चले जाते हैं और पापी मनुष्य की सेवा करने से पाप के परमाणु भीतर जाते हैं। इसलिए पापी की सेवा न कर के महात्माओं की सेवा ही करनी चाहिए। अब अगली बात, एक बार की बात है कि मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने के लिए गया। पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं, भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप वृद्ध हो गए हैं, घर में पुत्र पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिंता नहीं, अब आप कहीं श्री गंगा तट पर एकांत और शांत स्थान में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है कि जिसने पर स्त्री पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को पृथक रखा है, गंगा कहती है कि जिसने पर स्त्री पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को दूर रखा है, उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती रहती हूँ अपने को पवित्र करने के लिए, वो आए मेरे में स्नान करे और मैं पवित्र हो जाऊं। उन पंडित जी ने पूज्य बाबा महाराज से उत्तर में ये बात कही। नौवीं बात, गंगा जी का महात्म बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, श्री गंगा जी के ने भागीरथ जी से कहा, राजन मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ, कलयुग में पाप की प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूँगी धरातल पर जाके। भागीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त विद्वान भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे, इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा, वे तुम में स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र हो बनी रहोगी। संतों की महिमा अपार है। एक जगह कहा है, दुधा बेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेषु विरक्तो यह साक्षात भर्गो नराकृति ही। विधाता ने भ्रम को स्त्री और सुवर्ण इन दोनों रूपों में बांट दिया है। भ्रम को स्त्री और सुवर्ण दो रूप में बांट दिया है, अतः इन दोनों में जिसे राग नहीं है, कामनी और कंचन, वो तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितम जलम। 2025